ये बहुत बड़ा दिन है इस वक्त, लेकिन इस दिन में वो जो कंसेंसस हमें नजर आया था 18वीं तरमीम में, वैसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें वोट दे। लेकिन बहरहाल आज आईनी तरमीम हो गई है, एक नया बाब जो है वो लिखा जाता है जब भी आइन बनता है, आइन में तरमीम होती है। क्या कहेंगे आप? देखें, जब 18वीं तरमीम थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पोजीशन में नहीं थी। उस वक़्त तक जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो नहीं थे मैदान में, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया ना इतना बड़ा जुस्सा था। जब इतना बड़ा जुस्सा नहीं था तो फिर हिस्सा भी नहीं था। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की JUIF, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि वो बड़ी मुश्किल से खींच तान के जितना ला सके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी अमल में, वो लेके आए अपनी बसात और अपनी औकात के मुताबिक। और आज बैरिस्टर गौहर साहब ने अप्रिशिएट भी किया अपने बदतरीन सियासी मुखालिफ जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को, कि इनका किरदार बड़ा अच्छा था और इन्होंने बड़ी अच्छी जो है वो कोशिश की, और हम इनके मोतरफ भी हैं और इनके साथ हम आगे भी चलेंगे इन फ्यूचर। तो मौलाना साहब ने आगे से जो गिरा लगाई वो बड़ी शानदार थी, उसमें वो एक तीर से कई शिकार थे। उन्होंने कहा कि जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, यानी उनके बंदे उठा लिए गए, ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं कर रही। अलबत्ता इनको एतराज किसी भी किस्म का नहीं है आईनी तरमीम के ऊपर, कोई उसूली इख्तलाफ इनका बाकी नहीं है। क्योंकि अगर कल आपने वाकया देखा हो, जब पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आसफा साहिबा के साथ, तो मतीउल्लाह जान साहब आगे से आ रहे थे। तो मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने देखते ही नारा लगाया कि मतीउल्लाह जान मुबारक हो, आपकी तरामीम और आपकी सजेशंस मंजूर हो गई हैं, ये जश्न मनाना चाहिए आपको। तो ये तो सारी जो तरामीम थी, जो रिकमेंडेशंस थी, जो मुतालबात थे कि ये आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए या आईनी अदालत नहीं होनी चाहिए, इस पर ये होना चाहिए, इस पर वो होना चाहिए, ये मुतालबात बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनके ऊपर वो मान भी चुकी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस तरमीम का हिस्सा बन जाती और एक कह लें कि इत्तफाक राय से वो इसको मंजूर कर लेती, तो फिर उनके पास अपना, चूंकि वो पैदावार ही महाज अराई की हैं, तो महाज अराई के लिए उनके पास और कोई नुक्ता बाकी बचता नहीं था कि वो जिसको वो 47 वाली पार्लियामेंट कहते हैं, वो जो तरामीम जिनको वो कहते थे कि जी कि ये तो जमहूरियत और जो है अदलिया इसकी आज़ादी के खिलाफ हैं, अगर उस पर भी हमने जाके वोट दे दिया तो फिर हम कल को बेचेंगे क्या? तो मसला सिर्फ इतना था। ये अना की जंग है। इस अना की जंग में कहीं पर इमरान खान साहब का तर्ज सियासत आप देखें, ये अना का मामला था उनके या मुफाद आईनी तरमीम पर एतराजात थे?